नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका अग्रवाल। आज मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की मैंने वीडियोस तो बहुत डाली हैं, लेकिन आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रही हूँ। उसमें मैं आपको जो हमारे देश की महान हस्तियां हैं उनकी मैं हॉरोस्कोप एनालाइज करूंगी आपके सामने और बताऊंगी कि उनका जो लाइफ में वो इतना सक्सेस हुए या वो लाइफ में इतना उनका नाम हुआ वो क्यों हुआ। तो आज मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप ली है। वो ली है किसकी ली है? वो ली है विराट कोहली की। विराट कोहली वो अपने विराट रूप की वजह से जाने जाते हैं और उनका जो बल्ला है वो हमारे देश में नहीं विदेशों में भी उन्होंने अपना कारनामा दिखाया। वो अपने एग्रेशन की वजह से जाने जाते हैं। तो वो उनके हॉरोस्कोप में ऐसे क्या कॉम्बिनेशन है कि जिससे कि उनको इतना नाम मिला, उनको फेम मिला, देश में नहीं विदेशों में भी उनको रिकॉग्नाइजेशन मिली। तो आइए हम उनके हॉरोस्कोप की एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो जब आप उनके हॉरोस्कोप को देखेंगे, मेरे सामने उनका चार्ट खुला हुआ है, आपको स्क्रीन पे चार्ट दिखेगा। तो आप देखिए कि उनके हॉरोस्कोप में आपको ये देखने को मिलेगा कि उनके हॉरोस्कोप में वीनस है वो डेबिलेटेड है, सूर्य है वो डेबिलेटेड है। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? आपका नाम है। अब आप बोलेंगे वो डेबिलेटेड है तो नाम कैसे हो सकता है? वीनस जो कि पैसे का कारक है, तो जब वीनस डेबिलेटेड है तो उनके पास पैसा कैसे हो सकता है? मंगल क्या है? मंगल दिक् शून्य है, यानी कि काल पुरुष कुंडली में 4th हाउस में मंगल डेबिलेटेड हो जाते हैं, फिर भी उनमें इतना एग्रेशन क्यों है? लग्नेश उनके छठे घर में बैठे हुए। तो आखिर ऐसी क्या कॉम्बिनेशन है कि किस वजह से उनको इतनी रिकॉग्नाइजेशन मिली? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी हॉरोस्कोप का जो टाइम है वो गलत हो या उनकी हॉरोस्कोप में बैठे प्लेनेट की पोजीशन गलत हो? तो थोड़ा सा हम उसको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले दूसरा सूर्य सैटर्न देखिए, सैटर्न लगन में काल पुरुष कुंडली में डेबिलेटेड माने जाते हैं। जब भी आप किसी हॉरोस्कोप को एनालाइज करेंगे तो आपको हमेशा लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, जो महादशा चल रही है वो महादशा कुंडली और काल पुरुष कुंडली, इनको बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आप ये भूल जाएंगे तो किसी भी हॉरोस्कोप की एनालाइज जो है ना आप बहुत ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इनके, चलिए वीनस से शुरू करते हैं, वीनस की बात करते हैं। तो वीनस आपको हॉरोस्कोप में क्या है वो डेबिलेटेड दिखेंगे, लेकिन आप एक चीज देखिए कि वीनस का 11th हाउस में कौन बैठे? मरकरी, उससे एक्सचेंज है, यानी कि वीनस मरकरी का एक्सचेंज क्या बनाता है? नीच भंग राजयोग। क्या मिल गया इनके हॉरोस्कोप में? अगर कोई प्लेनेट एक्सचेंज होता है, साथ बैठे होते हैं तो वो दोनों एक साथ फल देते हैं। तो वीनस क्या होता है? मनी होता है। मरकरी क्या होता है? मल्टीपल है। आप ये देखिए कि इनकी जब हम पर्सनैलिटी देखते हैं तो पर्सनैलिटी में भी एक अट्रैक्शन है और एक एटीट्यूड है और अपने आप को शो ऑफ करना है। तो वो किस वजह से? वीनस मरकरी का एक्सचेंज है, यानी कि राजयोग बना रहा है। वीनस मरकरी क्या बना रहा है? नीच भंग राजयोग बना रहा है। अब उसके साथ कौन बैठे हैं? सूर्य बैठे हुए हैं। तो सूर्य बैठे हुए हैं तो सूर्य पहले तो इनके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, लेकिन सूर्य जो है उस नीच भंग के साथ में जब सूर्य बैठेंगे तो सूर्य भी अपने उच्च का फल देंगे। दूसरा, सूर्य देखिए काल पुरुष कुंडली में 5th हाउस के लॉर्ड कौन होते हैं? 5th हाउस के लॉर्ड कौन है? सूर्य। तो सूर्य क्या है? अपने ही घर को देख रहे हैं। तो कोई भी आदमी होगा जब वो अपने घर को देखेगा तो वो कभी भी वहां पे नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करेगा। वहां पे अपने घर को, आप अपने घर में रहते हैं तो अपने घर को एक बहुत अच्छी तरह रखने का, उसे सजाने का, उसमें प्रॉस्पेरिटी लाने की कोशिश करते हैं। तो सूर्य जब अपने घर को देखेगा तो क्या करेगा? उस घर में नेम फेम किससे देखते हैं? सूर्य से और 5th हाउस से। तो वहां से क्या हुआ? इनको नेम फेम भी मिला, इनको जो है वहां ब्रांडिंग भी मिली, इनका देश में नहीं विदेशों में भी नाम हुआ। अब इनके हम लगन पे आ जाते हैं। तो लगन में जब सैटर्न होते हैं तो क्या बोला जाता है कि आदमी कैसा होगा? चीजों को डिले करेगा, ओवर थिंकिंग करेगा, बॉडी में आलस होगा, सुबह देर से उठेगा। हाँ, इनके लाइफ के फर्स्ट फेज में ऐसा जरूर रहेगा। और लग्नेश भी 6th हाउस में बैठे हुए हैं। तो जब लग्नेश 6th हाउस में बैठते हैं तो रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केसेस। तो एक वीडियो और डालूंगी कि आपका जो 6th हाउस है वो कैसे काम करता है। तो हर कोई, जो कोई भी हाउस होता है या जो कोई भी प्लेनेट होता है वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। तो 6th हाउस और किसका होता है? 6th हाउस हमने एक बार तो बोल दिया रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केसेस, लेकिन 6th हाउस कॉम्पिटिशन का भी होता है। 6th हाउस आपके साहस का भी होता है। 6th हाउस लोगों से लड़ने की प्रवृत्ति भी देता है आपको। तो और 6th हाउस उच्च भाव भी होता है। उच्च भाव कौन से होते हैं? 2, 6, 10, 11। तो लग्नेश जब 6th हाउस में बैठे,
हाँ, ये होगा कि इनका जो लाइफ का फर्स्ट फेज होगा वो थोड़ा हार्डशिप वाला होगा, वहाँ थोड़ी डिफिकल्टी होंगी, ये जो चाहते होंगे इन्हें नहीं मिला होगा। लेकिन जैसे सैटर्न कर्म के कारक, तो जैसे ही इन्होंने सैटर्न एक्टिवेट करा यानी कि काम करना शुरू करा, वैसे इनका 6th हाउस एक्टिवेट हो गया। अगर लग्नेश छठे घर में बैठा है तो छठा घर क्या है, कॉम्पिटिशन है, लड़ाई झगड़ा है, एग्रेशन है। तो जब छठे घर में लग्नेश बैठेगा तो क्या होगा, शत्रुओं से लड़ने की प्रवृत्ति देगा, कंपटीशन में आपको आगे पहुंचाएगा। आपको जैसे आपके कोई आपके ऊपर शत्रु हैं वो हावी नहीं होंगे। इसके अलावा जैसे क्योंकि भाई इन लोगों को तो कंपटीशन लड़ना पड़ता है, तो लग्नेश ने छठे घर में बैठ के क्या करा, इनको कंपटीशन यानी कि इनको इन्होंने जो क्रिकेट खेला उसमें इन्हें आगे लगातार वो जो लग्नेश है वो इसको बढ़ाते रहे। और उसका साथ किसने दिया, सैटर्न। वो एक्टिवेट कब हुआ, सैटर्न कब एक्टिवेट होगा, जब ये काम करेंगे। तो वैसे ही क्या हुआ, 6th हाउस ने अपना काम करना शुरू कर दिया, यानी कि ये इनके अंदर एग्रेशन आ गया, कंपटीशन की भावना आ गई, और मतलब दूसरों के साथ में खेलने के लिए ये हमेशा तैयार है। इसके अलावा आप देखिए जो जुपिटर है वो क्या है, रेट्रोग्रेड है। तो जब भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते हैं तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट की क्या सिचुएशन होती है, डिग्री वाइज वो उल्टे चलते हैं। आप जब जो ट्रांजिट में जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो उन्हें देखिएगा वो कैसे चलेंगे, जैसे 26 है फिर वो 25 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। तो जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है उसने क्या करा, 5th हाउस यानी कि पीछे चले गए। जुपिटर कहाँ चले गए, पीछे। वो किसके साथ मिल गए, मंगल के साथ। तो जुपिटर मंगल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, जुपिटर क्या है, जीव कारक है, और मंगल क्या है, एग्रेशन है। तो इनकी पर्सनैलिटी में एग्रेशन किससे आया है, जुपिटर मास से। आप देखिए जब भी हम रघुनंदी नाड़ी पढ़ते हैं तो वहां जुपिटर को लगन बनाया जाता है। जुपिटर जीव कारक से ही सारा प्रेडिक्शन होता है। तो जुपिटर मास का कॉम्बिनेशन क्या होगा, एग्रेशन होगा। मंगल क्या है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में खेलने वाली पर्सनैलिटी होगी, और लोगों से बात करने में भी एटीट्यूड होगा, थोड़ा लड़ाई झगड़े का एटीट्यूड होता है। क्यों, क्योंकि वो गुरु मंगल है। इसके अलावा एक चीज और देखिए कि जो इनके लगन क्या होती है, आपकी पर्सनैलिटी होती है। आप सब कुछ किससे देखते हैं, लगन से देखते हैं। 2nd हाउस आपका पैसा है, आपकी फैमिली है। 3rd हाउस भाई बहन है। 4th हाउस आपकी मदर है, आपके संस्कार है। 5th एजुकेशन है। लेकिन आपको कोई हेल्थ इश्यूज होंगे या नहीं, आप किसी चीज को आप अपने पैसे का भोग पाएंगे या नहीं, ये कौन बताएगा, लगन। तो आप लगन में देखिए किसके लॉर्ड बैठे हुए हैं, लगन में बैठे हुए 3rd लॉर्ड। 3rd हाउस क्या होता है, 3rd हाउस होता है कॉम्पिटिशन। 3rd हाउस होता है हाथ। 3rd हाउस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हाथ। तो हाथों से किससे होने वाला कोई भी स्किल, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, आर्ट। तो जब 3rd लॉर्ड लगन में बैठते हैं, और सैटर्न क्या है, आपका प्रोफेशन है। आप किसी के भी प्रोफेशन को किससे प्रेडिक्ट करेंगे, 10th हाउस, 10th लॉर्ड, सैटर्न और D10 से। अभी मैं इसमें D10 नहीं लूंगी, सिंपल प्रेडिक्शन करेंगे, सरल ज्योतिष। तो 3rd लॉर्ड कहाँ बैठे हुए, लगन में बैठे हुए हैं। तो जब 3rd लॉर्ड लगन में बैठेंगे तो 3rd हाउस के एट्रीब्यूट किस में आएंगे, इनके जो प्रोफेशन में आएंगे। तो इन्होंने क्या करा, हाथों से यानी कि बल्ले को घुमाया, किससे काम करा, हाथों से करा, और स्पोर्ट्स खेलना 3rd हाउस। इसके अलावा 3rd हाउस में कौन बैठे हैं, राहु। तो राहु क्या है, राहु मतलब कलयुग में आपको अगर कोई ऊंचाई पर पहुंचाता है, एक्सपेंशन देता है, तो कौन देता है, राहु। तो 3rd हाउस में राहु। जब ये बल्ला चलाते हैं तो देखिए कितनी तेजी से चलाते हैं, कितने कॉन्फिडेंस से चलाते हैं, ये किसी से डरते नहीं है। वो किस वजह से नहीं डरते हैं, 3rd हाउस में राहु और उसके डिस्पोजिटर लगन में। तो इस वजह से इनकी लाइफ में पैसा भी आया, सक्सेस भी आई। इन्होंने वीनस मरकरी की वजह से लव मैरिज भी करी। इनके 3rd लॉर्ड जो है लगन में बैठे हुए हैं, उसकी वजह से इन्होंने स्पोर्ट्स खेला। क्योंकि आप किसी भी तरह की क्रिएटिविटी, म्यूजिक, डांस, आर्ट, स्पोर्ट्स, ये किससे देखेंगे, 3rd हाउस से। ऑनलाइन कम्युनिकेशन 3rd हाउस से। तो 3rd लॉर्ड लगन में, और लग्नेश का 6th हाउस में बैठना। जब ये सारे कॉम्बिनेशन हम मिला लेंगे तब हम किसी को प्रेडिक्ट करेंगे कि जो भी इसकी हॉरोस्कोप है वो ये हॉरोस्कोप वाला बहुत अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगा। दूसरा, हम इसमें एक चीज और देखते हैं, हम जैसे कौन सा प्लेनेट आत्मकारक है, कौन सा अमात्य कारक है। तो जो आत्मकारक प्लेनेट होते हैं, आत्मकारक यानी कि आपकी सोल को रिप्रेजेंट करता है, आपकी पूरी लाइफ को गवर्न करता है। तो सूर्य देखिए
आत्मकारक प्लैनेट कैसे देखते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री के प्लैनेट है। तो सूर्य क्या है, इनके हाईएस्ट डिग्री के प्लैनेट है, यानी कि 19 डिग्री के प्लैनेट है। तो जो आत्मकारक प्लैनेट है, तो वो जब सूर्य ही आत्मकारक हो गए तो इनको सूर्य की तरह चारों तरफ चमकाएंगे ही चमकाएंगे। वो 5th हाउस को देख रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी के हॉरोस्कोप का जब हम किसी के हॉरोस्कोप पढ़ते हैं तो उसको देखते ही हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हॉरोस्कोप इसकी खराब है, इसकी हॉरोस्कोप में कोई योग नहीं है। हमें योग बनाने पड़ते हैं और देखने पड़ते हैं। तब हम उसकी हॉरोस्कोप में ये बता सकते हैं कि आपकी हॉरोस्कोप में कितनी सक्सेस है, कितना पैसा है, कितना आप किसी अपने लव अफेयर में आप सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लैंड प्रॉपर्टी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। केवल मंगल डेबिलेटेड देखने से ऐसा नहीं होता कि आप लैंड प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। ये सारे योग बनते हैं। तो आज मैंने विराट कोहली की हॉरोस्कोप एनालाइज करा। अब नेक्स्ट में फिर किसी और की कोई सेलिब्रिटी की मैं हॉरोस्कोप एनालाइज करके बताऊंगी कि उसकी हॉरोस्कोप में क्या कॉम्बिनेशन है, जिससे कि उसने इतनी हाइट, मतलब उसकी लाइफ में उसको इतनी हाइट मिली।